लखनऊ से खबर, जहां लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने आम जनता से सीधा संवाद कर उनकी परेशानियों को गंभीरता से लिया। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि जनता से जुड़ी हर समस्या का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र समाधान किया जाए ताकि लोगों को समय पर राहत मिल सके। तो वहीं जनता दर्शन में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर के पहुंचे थे, जिन पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। और बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनता दरबार लगाया। यूपी स्थित लखनऊ में स्थित उनके आवास पर जनता दरबार लगाया गया। खबर बदायूं के सैसवान कोतवाली क्षेत्र के गांव गाडोलिया पट्टी तसौल धूबिया से है, जहां एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। गांव निवासी हसन मोहम्मद ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी उसके ममेरे भाई इशरत के साथ 6 बच्चों को छोड़कर घर में रखा जेवर और सामान लेकर के फरार हो गई। हसन ने बताया कि वह मेहनत मजदूरी करता है और जब वह काम से परेशान होकर के लौटा तो उसकी पत्नी घर पर नहीं मिली। आसपास तलाशने पर भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। गांव के कुछ लोगों ने बताया कि उसकी पत्नी इशरत के साथ सामान लेने गई थी, लेकिन वह वापस नहीं लौटी। इस पर हसन ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग की है। मेरा मामला जो है, मेरी बीवी चली गई मुमेरे के संग। मैं लड़की की शादी करने जा रहा था, माल जेवर ले गई, 3 सम्मू ले गई, उसे दे दिए, इशरत के लिए निकाल गए। अब मुझे नहीं मालूम कहाँ गई कहाँ ना गई। और तहरीर दिया और मैं उसे रखना नहीं चाहता। तहरीर लेकर आया हूँ, कल लेकर आया हूँ, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। मेरा माल जेवर दे जा, 3 सम्मू निकाल गई। मैं नहीं दे सकता, सम्मू कोई भरे या नहीं भरे। खबर श्रावस्ती से है, जो कक्षा 9 में पढ़ने वाली छात्राएं शनिवार को लापता हो गई। लापता किशोरियों में से सोनवा थाना क्षेत्र की 2 किशोरियां और गिलोला थाना क्षेत्र की 1 किशोरी शामिल है। वह घर से कॉलेज जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटी। किशोरियों ने घर न लौटने पर परिजनों की उन्होंने खोजबीन शुरू की। कॉलेज पहुंचने पर पता चला कि छुट्टी 3 बजे ही हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तो वहीं घर वाले किसी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। पुलिस छात्राओं की तलाश में जुटी हुई है। खबर झांसी के गरौठा कस्बे से है, जहां दिन दहाड़े एक व्यक्ति पर फरसे से हमला कर दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल हर नारायण को तुरंत एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां डॉक्टर अमित राय ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। और बता दें कि बरेली हिंसा के 7 आरोपियों पर इनाम का ऐलान किया गया है। प्रशासन ने 15-15 हजार के इनाम का ऐलान किया है। यूथ विंग के अध्यक्ष अल्तमश रजा पर इनाम घोषित है। साजिद, अदनान, सकलेनी समेत 7 आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया है। नायाब, बबलू खान और नदीम पर भी इनाम घोषित किया गया है। और बता दें कि प्रशासन ने इन 7 आरोपियों पर 15-15 हजार का जो है इनाम घोषित किया है। यूथ विंग के अध्यक्ष पर इनाम घोषित है। तो वहीं साजिद, अदनान, सकलेनी समेत 7 आरोपियों पर 15-15 हजार का इनाम घोषित किया है। बरेली में हुई हिंसा के बाद जो है प्रशासन की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया, जिसमें बरेली हिंसा के 7 आरोपियों पर इनाम का ऐलान किया है। खबर उत्तराखंड की उत्तरकाशी से है, जहां भारत चीन सीमा से सटे
सीमांत गांव जादुंग पर वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने गांव का दौरा कर निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए हैं। आर्य ने बताया कि पहले चरण में पारंपरिक शैली में 6 होम स्टे का निर्माण हो रहा है, जबकि दूसरे चरण में 8 और होम स्टे बनाए जाएंगे। तो वहीं कुल 14 होम स्टे बनने से पर्यटकों को ठहरने की आधुनिक सुविधा मिलेगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। 1962 के भारत चीन युद्ध में खाली कराए गए इस गांव में अब फिर से जीवन लौट रहा है। जिलाधिकारी ने आईटीबीपी अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा और विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह गांव सीमांत पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनकर राष्ट्रीय सुरक्षा, संस्कृति और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।